गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 9, जिसमें मैंने आपको IUPAC यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नॉमेनक्लेचर, उनका IUPAC नाम लिखना सिखाया था, जिसके हम आपको 40 एग्जाम्पल दे चुके हैं, है ना। और इसके आगे के एग्जाम्पल आप अपनी बुक से स्वयं कर सकते हैं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं, अभी तक आप क्या कर रहे थे, मैं आपको अणुसूत्र दे रहा था और उससे आपका IUPAC नाम पूछ रहा था, ठीक है ना। तो वो एग्जाम्पल चल रहे थे। आज आपके इस टॉपिक में क्या है कि नाम दिया जाएगा, यानी जटिल यौगिक का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम दिया जाएगा और उससे आपका क्या पूछा जाएगा, सूत्र पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो सूत्र बनाना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। आज के वीडियो में पार्ट नंबर 11 क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों के अणुसूत्र लिखिए। हमारा नाम है क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों के अणुसूत्र लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं बेटे। तो क्या होगा, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, ठीक है ना। ये हमारा नाम हो गया, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, IUPAC नाम हो गया। और हमें बनाना है, इससे क्या बनाना है, अणुसूत्र निकालना है, ठीक है ना। तो बेटे वैसे ही चलते हैं। क्या करेंगे कि सर्वप्रथम IP लिखेंगे, लिगेंड लिखेंगे, CM लिखेंगे और ON लिखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग चल, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, IP टेट्रा कार्बोनिल निकेल एंड 0। तो भैया टेट्रा कार्बोनिल है, यहाँ पर IP नहीं है ना। IP है ही नहीं है, ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, तो IP हमारा क्रॉस हो। लिगेंड हमारा टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा मतलब 4 हो गया, टेट्रा मतलब 4 होता है। और कार्बोनिल किसका नाम होता है, कार्बोनिल नाम होता है CO। किसका होता है, CO, ठीक है ना। अब CO का टेट्रा कार्बोनिल की बात कर रहा है, मतलब कि 4, इस तरह से लिख देंगे। CM निकेल है, इसका मतलब Ni हो गया। और ON इसकी कितनी है, 0 है, ठीक है ना। तो अब हम लिखेंगे अणुसूत्र। क्या लिखेंगे, अणुसूत्र हमारा हो जाएगा निकेल टेट्रा कार्बोनिल का होल 4, ये बनेगा हमारा सूत्र, ठीक है ना। NiCO का होल 4। अगला है, अब सवाल नंबर 2 है, पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो और आगे क्या दिया गया है, कोबाल्टेट थर्ड। पूरा नाम है कोबाल्टेट थर्ड, ठीक है ना। ये हमारा IUPAC नेम है, हमें बनाना है इसका अणुसूत्र। तो देखिए, इसमें IP की बात करते हैं, लिगेंड की बात करते हैं, CM की बात करते हैं और ON की बात करते हैं। IP हमारा देखो, ये तो हमारा लिगेंड हो जाता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, लिगेंड है। ये हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल है, यानी CM है। तो ये क्या बचा हमारा, IP बचा, है ना। तो IP हमारा क्या हो गया, पोटेशियम, ठीक है ना। क्या हो गया, पोटेशियम। पोटेशियम के लिए क्या लिखेंगे, K। पोटेशियम के लिए क्या लिखेंगे, K लिखेंगे, ठीक है ना। ट्राईऑक्सिलेटो, और ऑक्सिलेटो का सूत्र क्या होता है, C2O4 का होल थ्राइस। ट्राई की बात कर रहा है तो यहाँ पर होल थ्राइस कर देंगे, ठीक है ना। कोबाल्टेट मतलब कोबाल्ट धातु होगी CO, और ON इसकी कितनी है, 3 है,
अब हमारा जो अणुसूत्र बनना है भैया क्या बनेगा देखिएगा। अणुसूत्र हमारा हो जाएगा KCO C2O4 का होल थ्राइस, ये बनेगा KCO C2O4 का होल थ्राइस, ये सूत्र होना चाहिए था। लेकिन अभी इसमें हमें क्या देखना है बेटे कि इसकी ON 3 आनी चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आनी चाहिए 3। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन, हमारे पास जो सूत्र बनकर तैयार हुआ है वो ये है C2O4 का होल थ्राइस। अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो K की 1 होती है, 1 प्लस एक्स हो जाएगा माइनस के 2 इंटू 3 बराबर 0, तो 1 प्लस एक्स माइनस के 6 बराबर 0, तो क्या आ जाएगा x माइनस 5 बराबर 0, एक घट जाएगा तो यहाँ पर x इक्वल टू 5 आएगा। जबकि हमारी ऑक्सीजन संख्या कितनी है 3 आनी चाहिए, है ना। थर्ड का मतलब कितनी आनी चाहिए 3। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर K की संख्या बढ़ाई जाएगी। अगर हम यहाँ पर K3 कर दें तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस, अब घटेगा 6 में 3 तो 3 आ जाएगा, अब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सूत्र बनेगा हमारा K3CO C2O4 का होल थ्राइस, ठीक है ना। ये हमारा अणुसूत्र हो गया, आया समझे, इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 क्या है भैया, सवाल है पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड, ठीक है ना। पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड। अब हम इसमें क्या छांटेंगे, सबसे पहले आईपी हमारा ये वाला भाग है यानी कि पोटेशियम। अब हम पोटेशियम को कैसे लिखते हैं, पोटेशियम का सिंबल के होता है। लिगेंड की बात करेंगे तो टेट्रासाइनो यानी CN का होल 4, है ना। साइनो का नाम CN और टेट्रा के लिए 4, और CM सेंट्रल मेटल यानी कि निकलेट का मतलब Ni हो जाएगा, और ON का मतलब हमारा 2, है ना। ON का मतलब हमारा हो गया 2। अब हम इसका अणुसूत्र बनाएंगे तो देखिए क्या बनेगा अणुसूत्र हमारा। अणुसूत्र बराबर K IP है, बड़े ब्रैकेट से पहले होगा क्योंकि धनात्मक है, K हमारा IP है और बड़े ब्रैकेट से पहले रखा जाएगा। क्यों रखेंगे, क्योंकि IP का मान धनात्मक है, ठीक है। इसके बाद हम लगा देंगे निकलेट के लिए निकिल हो जाएगी और CN का होल 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमारी वैलेंसी संतुलित नहीं है, तो वैलेंसी के अगर हम करें 1 प्लस निकिल के लिए x माने और प्लस माइनस का 1 इंटू 4 बराबर 0, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 CN की होती है, माइनस के 4 बराबर 0, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा, है ना। जबकि हमारी कितनी आनी चाहिए 2 आनी चाहिए, है ना। अब जब 2 आने के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पर अगर K की संख्या K2 होती तो यहाँ पर क्या हो जाता 2, ठीक है ना। तो अब घटते तो कितने बचते 2, तो यहाँ पर कितना आ जाता 2 हो जाता। आया समझ में। इस तरह से हमारा अणुसूत्र बना K2NiCN का होल 4। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो क्रोमेट थर्ड, ये हमारा UPC नेम है। अब हम इसका क्या बनाएंगे अणुसूत्र। तो बनाने के लिए सर्वप्रथम लिख लेते हैं IP हमारा क्या है पोटेशियम के लिए क्या लिखोगे K। लिगेंड की बात करें ट्राईऑक्सिलेटो का सूत्र C2O4 का होल थ्राइस कर देते हैं,
और क्रोमेट यानी कि क्रोमियम धातु होगी, सेंट्रल मेटल यानी कि Cr हो गया, ठीक है ना। और ON इसकी कितनी हो गई, थर्ड यानी कि 3 हो जाएगी। अब हम इसका लिखते हैं अणुसूत्र। क्या लिखेंगे, अणुसूत्र की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा अणुसूत्र कि बड़े ब्रैकेट से बाहर होगा। क्यों होगा बड़े ब्रैकेट से बाहर, क्योंकि Ip है और Ip हमारा धनात्मक है। तो पहले लिखा जाएगा यानी कि K और सेंट्रल मेटल Cr C2O4 का होल थ्राइस, ठीक है। अब बैलेंस ही बैलेंस करेंगे तो अभी K का 1 है जैसा कि अभी पीछे वाले में किया था, तो यहाँ पर क्या कर देंगे K3 कर दें। क्या कर दें, K3 अगर हम कर देते हैं तो हमारी ऑक्सीजन संख्या 3 हो जाएगी और हमारा सूत्र बन जाएगा K3Cr C2O4 का होल 4। K3Cr C2O4 का होल थ्राइस, ये हमारा सूत्र बन जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 है कैल्शियम हेक्सा साइनो फरेट सेकेंड। ये हमारा सवाल है कैल्शियम हेक्सा साइनो फरेट सेकेंड, ठीक है ना। क्या करेंगे, Ip ढूंढेंगे। Ip हमारा क्या है, कैल्शियम है भैया, धनात्मक है और कैल्शियम है। लिगेंड हमारा साइनो है, वो भी कितने हैं, 6 है, तो लिगेंड बराबर हो जाएगा साइनो के लिए Cn का होल 6। और Cm की बात करें तो सेंट्रल मेटल हमारा फरेट। फरेट किस में होता है, जब फेरस में ऋणात्मक लिगेंड जुड़ा होता है तो Ate जोड़ते हैं तो वो फेरस से फरेट हो जाता है यानी कि Fe। और ON हमारी आ रही है यहाँ पर सेकेंड का मतलब 2। अब अगर हम इसका अणुसूत्र निकालेंगे तो अणुसूत्र बराबर क्या हो जाएगा, Ca, ठीक है ना, सेंट्रल मेटल Fe Cn का होल 6। अब बैलेंस ही बैलेंस कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। Ca के लिए क्या होती है, 2 होती है, Fe की X, सेंट्रल मेटल की तो निकालनी ही होती है, इसकी निकालनी होती है सेंट्रल मेटल की, केंद्रीय धातु की निकालनी होती है 2 + x प्लस माइनस का 1 × 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2 + x माइनस के 6 बराबर 0, x - 4 बराबर 0, तो x = 4, x = 4 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं। अब हम चलते हैं, अब यहाँ पर लेकिन हमें लाना कितनी है, वैलेंसी 2 लानी है ना, और यहाँ पर कितनी आ रही है 4। तो क्या कर सकते हैं, Ca2 कर दीजिए। क्या कर देंगे, Ca2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 यानी कि 4 हो जाएगा। अब 4 में से 6 घटेंगे तो 2 बचेंगे, तो यहाँ पर वैलेंसी 2, तो सूत्र बन जाएगा Ca2 Fe Cn का होल 6। सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 है आपका, एक सेकेंड, पेंटा एक्वा क्लोराइडो, पेंटा एक्वा क्लोराइडो, पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ठीक है। ये हमारा नाम दिया गया है भैया,
अब इसमें हम आईपी ढूंढते हैं, तो आईपी हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा आईपी क्लोराइडो। क्लोराइडो का मतलब क्या होगा, Cl। अब Cl के कितने होंगे वो बाद की बात करेंगे। लिगेंड की बात करते हैं, तो लिगेंड हमारा एक पेंटा एक्वा है, एक क्लोराइडो है। तो पेंटा एक्वा का मतलब हो जाएगा H2O का होल 5। एक्वा किसका नाम होता है, H2O का नाम होता है, पेंटा मतलब 5, और क्लोराइडो के लिए Cl। और Cm की बात करें तो क्रोमियम, क्रोमियम का मतलब Cr, और ON की बात करें तो 3, ठीक है ना। OM की बात करते हैं तो 3 है। अब हम चलते हैं अणुसूत्र पे। किस पे चलते हैं, अणुसूत्र पे चलते हैं। तो अणुसूत्र इसका हम बनाएंगे, आईपी हमारा ऋणात्मक है तो बड़े ब्रैकेट के बाद में जाएगा, तो सेंट्रल मेटल से चालू करते हैं। Cr यानी कि क्रोमियम हो गया, और पेंटा एक्वा के लिए क्या हो गया, H2O का होल 5 और Cl हो गया। अब दूसरा Ip हमारा Cl। अब वही बैलेंस ही चेक करेंगे। H2O तो हमारा उदासीन लिगेंड होता है, 0 आएगी, और हमें कितनी लानी है, 3, यानी कि यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा, तो Cl2, ठीक है ना। 2 और 1 3, ऑक्सीजन संख्या इसकी 3 हो जाएगी। तो हमारा सूत्र बना Cr H2O का होल 5 Cl एंड Cl2। अगला सवाल आपका शुरू होता है, वो ये है सवाल नंबर 7 की बात करते हैं। सवाल नंबर 7 है हमारा, सवाल नंबर 7 है, पेंटा एमीन कार्बोनेटो, पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, ठीक है। अब इसमें चलते हैं, तो हमारा Ip क्या होगा, Ip हमारा ऋणात्मक है ना, बाद में लिखा हुआ है। क्लोराइड के लिए Cl लिखेंगे। लिगेंड की बात करें तो 2 हैं, पेंटाएमीन और कार्बोनेटो। पेंटाएमीन का मतलब NH3 का होल 5, और कार्बोनेटो का मतलब CO3, कार्बोनेटो का मतलब CO3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा कार्बोनेटो यानी कि CO3 हो जाएगा। अब Cm की बात करें तो कोबाल्ट यानी कि CO, और ON की बात करते हैं तो 3 आएगी। अणुसूत्र बनाते हैं हम इसका, तो अणुसूत्र क्या बन जाएगा भैया, लिगेंड हमारा वो Ip ऋणात्मक है, बाद में जाएगा, तो सेंट्रल मेटल से शुरू करते हैं, कोबाल्ट पेंटाएमीन। अब देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, अगर आप इसको ऐसा भी लिख देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसा भी लिख देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्लोराइड के लिए Cl। अब बैलेंसी हमें कितनी लानी है, 3 लानी है, तो बैलेंसी हमारी 3 यही हो जाएगी, ठीक है। कैसे, NH3 की 0 होती है, यानी ये तो 5 इंटू मतलब CO के लिए x प्लस CO3 के लिए क्या करोगे, माइनस का 2 प्लस 0 इंटू 5 प्लस माइनस का 1 बराबर 0, तो x माइनस 2 प्लस 0 माइनस 1 बराबर 0, ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे 0, तो x बराबर 3, ठीक है ना। तो हमारी 3 बैलेंसी आ रही है, इसलिए ये सूत्र हमारा यही हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 8 पर, ठीक है ना। सवाल नंबर 8 क्या है उसको देखते हैं। पेंटाएमीन एक्वा कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, ये हमारा सवाल नंबर 8 है। पेंटाएमीन एक्वा कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, ठीक है। तो Ip ढूंढिएगा भैया, Ip हमारा क्लोराइड है यानी ऋणात्मक है, तो Ip हमारा Cl हो जाएगा। और लिगेंड की बात करें तो लिगेंड में 2 हैं, पेंटाएमीन और एक्वा, यानी कि NH3 का होल 5, और एक्वा के लिए क्या लगाएंगे, H2।
Cm की बात करें तो Cm जो है हमारा वो क्या है, कोबाल्ट। और ON की बात करें तो 3। ठीक है, अब हम इसका अणुसूत्र बनाएंगे। लिगेंड ऋणात्मक है, सेंट्रल मेटल से चार्ज करेंगे, सॉरी कोबाल्ट को CO लिखेंगे, CO। और पेंटाएमीन के लिए क्या हो जाएगा, Na3 का होल 5 H2 क्लोज और Cl। अब देखिए यहाँ पर H2O और एमीन दोनों जीरो हैं, उदासीन है। उदासीन होने के लिए अब हमें थर्ड लाना होगा, तो थर्ड कहाँ पर आएगी, Ip का मान बढ़ाने से। यानी ये सूत्र हमारा बन जाएगा CO Na3 H2O Cl3। ठीक है ना। अगर ऑक्सीकरण संख्या हमें बराबर लानी है तो बराबर लाने के लिए हम Ip के मान में कमी या वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है ना, Ip के मान में कमी या वृद्धि कर सकते हैं। अब सवाल नंबर 9 पर चलते हैं। सवाल नंबर 9 है हमारा, क्या है भैया सवाल नंबर 9? टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम थर्ड नाइट्रेट, ठीक है ना। ये है हमारा सूत्र, यानी सॉरी नाम, IUPAC नाम। हमें बनाना है इसका अणुसूत्र। तो Ip हमारा ऋणात्मक है, नाइट्रेट की बात कर रहा है, मतलब कि NO3 हो जाएगा। और लिगेंड हमारा जो है वो है NO3 हो गया। हाँ, लिगेंड हमारा यहाँ पे 2 है। टेट्रा एक्वा मतलब कि H2O का होल 4 और डाइक्लोराइडो का मतलब Cl2। और Cm हमारा क्या हो जाएगा, क्रोमियम है यानी Cr हो जाएगा। और ON हमारी थर्ड आई है, तो अणुसूत्र बनेगा, अणुसूत्र क्या हो जाएगा, टेट्रा एक्वा। ऋणात्मक है, बाद में जाएगा, क्रोमियम से शुरू करेंगे, H2O का होल 4 Cl2 एंड NO3। बैलेंस ही हमारी बैलेंस हो जाएगी, संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि -1 × 2 और -1, तो हमारा सूत्र यही बन जाएगा CrH2O का होल 4 Cl2 NO3। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 10 पर। ठीक है ना, सवाल नंबर 10 पर। हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड, ये दिया गया है ना। अब ये दिया गया है तो इसमें हम Ip निकालते हैं, तो Ip बराबर क्या हो जाएगा, हेक्सा एक्वा। ठीक है ना, और क्लोराइड यानी कि Cl हमारा हो जाएगा। लिगेंड की बात करते हैं तो हेक्सा एक्वा मतलब H2O का होल 6। और Cm की बात करें तो आयरन का मतलब हमारा Fe होगा। और ON की बात करें तो थर्ड होगा। अब हमें अणुसूत्र बनाना है। क्या बनाना है, अणुसूत्र बनाएंगे। तो अणुसूत्र क्या होगा, ऋणात्मक है इसलिए यहाँ से शुरू करेंगे, Fe H2O का होल 6 और Cl है ना, लेकिन बैलेंस इसकी 0 है और हमें कितनी लानी है, थर्ड लानी है, थर्ड। तो क्या करेंगे, Cl3। अभी हमने आपको बताया कि किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बराबर करने के लिए आपको Ip के मान में वृद्धि या कमी करनी होगी। ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में और 10 एग्जाम्पल लेकर के आऊँगा आपके सामने और उनको भी अणुसूत्र के रूप में परिवर्तित करना होगा। ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देखते रहिए जीविका केमिस्ट्री क्लासेस
और जिसमें कि आपकी क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। ओके, थैंक यू, जय हिंद।